एसडीपीएल के नए प्रोजेक्ट नागपुर के 5 अलग अलग स्थानों पर। ढाबा हजारे पहाड़, वांजरा, गोधनी, बेलतरोड़ी में अपने सपनों का घर, कम बजट में, वो भी 15 लाख में। संदीप डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड अग्रेसर की ओर, 1 बीएचके फ्लैट सिर्फ 15 लाख में। एसडीपीएल आश्रय संदीप डेवलपर्स प्राइवेट द्वारा किफायती गुणवत्ता वाले घरों का एक उद्यम लिमिटेड। नागपुर में 1 बीएचके और 2 बीएचके फ्लैट केवल आधुनिक सुविधाओं, स्वचालित लिफ्टों, 24/7 पानी की उपलब्धता, 24 घंटे सुरक्षा और पावर बैकअप इत्यादि के साथ 14,99,000 रुपये से शुरू हो रहे हैं। पात्र पहली बार घर खरीदारों को रुपये तक की सब्सिडी मिल सकती है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2,67,000। ये परियोजना महारेरा से पंजीकृत है और पंजीकृत परियोजनाओं के तहत है। निर्माण की गुणवत्ता, टिकाऊपन बढ़ाने के लिए हम आश्रय का निर्माण प्रीमियम क्वालिटी कंस्ट्रक्शन मटेरियल से करते हैं। क्लब हाउस और प्ले एरिया, इंडोर गेम्स क्लब हाउस और समर्पित चिल्ड्रन प्ले एरिया सहित टाउनशिप सुविधाएं, ओपन गार्डन और पार्किंग, वॉकिंग पाथ और बेंच के साथ हरे भरे लॉन, आपके वाहनों के लिए पार्किंग की जगह भी। जलापूर्ति, खुले कुएं, बोरवेल और निगम के माध्यम से 24/7 पानी की आपूर्ति की जाती है। जनरेटर बैकअप, हम सुनिश्चित करते हैं कि सभी सामान्य स्थान और सुविधाएं जनरेटर बैकअप पर हों। स्वचालित लिफ्ट, व्यक्तिगत भवनों में पावर बैकअप सुविधा के साथ स्वचालित लिफ्ट स्थापित है। संपर्क करें संदीप डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय 3C गुलमोहर अपार्टमेंट, हिस्लोप कॉलेज के सामने, सिविल लाइंस, नागपुर। फोन नंबर है 9865550608 और 9823111700 पर। जो इस वक्त हमारे समक्ष है संदीप डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर गौरव अग्रवाल सर। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार। हाँ सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसा अभी प्रॉपर्टी सेक्टर में जो अभी बूम है, तो आप ये बताइए कि जो आपके ऑनगोइंग जो प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं, किस तरह का स्टेटस है, उस बारे में थोड़ा बताइए। अभी लास्ट करीब कोरोना के बाद से 1.5-2 साल से काफी अच्छी एंड यूजर की डिमांड रही है नागपुर शहर में। जो लोग रुके थे प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, उन्होंने पहल की है कि अपना खुद का घर कर लें। कोविड के बाद से लोगों की इनकम भी जो स्टेबलाइज हो गई है, उनको खरीदने में दिक्कत नहीं हो रही। बहुत सारी नई लोकेलिटीज जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट गवर्नमेंट की तरफ से हुआ है और हो रहा है, वहाँ पे लोग अपनी पहल कर रहे हैं प्रॉपर्टी खरीदने की, वहाँ पे सोच बना रहे हैं। क्योंकि आज वहाँ पे अभी भी अफोर्डेबल रेट में घर मिल पा रहा है। जो आदमी 3 से 4,000 रुपये फुट के बीच में जमीन पे घर खरीद रहा है, तो वो आदमी एक अफोर्डेबिलिटी में रह पा रहा है। तो हमारी कोशिश एज अ कंपनी ये है कि जितने भी घर हम बना रहे हैं, वो मोस्टली 3,000 से 4,000 रुपये फुट के बीच में सेलिंग प्राइस रहे। तो कॉमन मैन जो है, जो मास है अपने नागपुर का, सर्विस क्लास है, वो अपना घर खरीद सकता है। थोड़ी सी लोकेलिटीज जो हम चूज करते हैं, वो कॉर्पोरेशन के पेरिफेरी में रहती है, कॉर्पोरेशन एरिया में ही रहती है, जहाँ पे आज नहीं तो कल रोड बन रहा है, बिजली है, पानी है, जो बेसिक रहने लायक सुविधाएं हैं। कोई भी प्रोजेक्ट रहने लायक है या नहीं है, हम फ्यूचर के हिसाब से ना सोचते हुए आज वो रहने लायक है कि नहीं, ये सोचते हैं और उसके हिसाब से लोकेशन प्लान करके वहां पे डेवलपमेंट करके वहां पे फ्लैट बना के बेचते हैं। तो अभी हम दाबा में, कामटी रोड में, बेलतरोड़ी में, लकड़गंज में, इस एरियाज में ऐसा काम कर रहे हैं, जहां सभी जगह यही रेंज में हमारा वर्किंग चालू है। कि जितनी भी गवर्नमेंट की कानून है, वो सारी चीजें हम फॉलो करते हैं और लास्ट इतने सालों से हम हर प्रोजेक्ट का ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट ले रहे हैं। ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट का मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट ने सैंक्शन में कंडीशंस दिए, वो सारी चीजें फुलफिल हुई और ये बिल्डिंग रहने लायक है। ये तो बेसिक हम करते ही करते हैं। इसके अलावा जो उस समय उस सोसाइटी की नीड है, उसको हम पूरा करते हैं। जैसे अभी हमने कुछ सोसाइटीज में सोलर इलेक्ट्रिसिटी दिया, जो कॉमन मीटर, लिफ्ट इलेक्ट्रिसिटी, पंप इलेक्ट्रिसिटी, ये सब चीजों कॉमन मीटर पे कर दिया। सोलर करने से उस बिल्डिंग का मेंटेनेंस का खर्चा कम हो गया। कुछ जगह पे हमने गार्डन बनाए, गार्डन में ड्रिप इरिगेशन का सिस्टम कर दिया। ड्रिप इरिगेशन से उनको बाद में उसको मेंटेन करने में दिक्कत कम आती है। हर प्रोजेक्ट में अपने अपने अलग अलग यूएसपीज रहते हैं, जिसके बेसिस पे पब्लिक अपना डिसीजन ले सकती है। देखिए, इसमें आपने जो एक बिल्डर का टाइप बताया या बिल्डर का
मैं इसको थोड़ा सा अलग एंगल पे लेके जाता हूँ। जो भी बायर है जो घर खरीदना चाहता है उसने सबसे पहले बिल्डर के क्रेडेंशियल्स पे ध्यान देना चाहिए। बैंक क्या करती है, बैंक भी बिल्डर के ऊपर क्रेडेंशियल्स अगर अच्छा है तो लोन देती है, नहीं तो लोन नहीं देती। अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में लोन तभी बैंक डिसबर्स करती है जब उसको कॉन्फिडेंस रहता है कि बिल्डर प्रोजेक्ट कंप्लीट करेगा, नहीं तो बैंक के पैसे भी फंस जाएंगे। बैंक और बायर ये दोनों ने 100% बिल्डर क्रेडेंशियल्स को देखते हुए काम करना चाहिए। बिल्डर ने पुरानी क्या स्कीमें की हैं, उसकी क्या एक्सपीरियंस है, उसने किस तरह से लोगों के साथ डीलिंग की है। तो जो भी कस्टमर आता है हम उनको यही सलाह देते हैं कि आप हमारे कोई भी पुराने प्रोजेक्ट पे जाइए, कोई भी कस्टमर से आप इंटरेक्शन करिए, उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है उनसे पूछिए और उसके बाद आप घर खरीदिए। आपका जो क्वेश्चन होम लोन से संबंधित था, हम हर कस्टमर को भी ये बोलते हैं कि आप होम लोन भी जरूर लीजिए। अगर आपने होम लोन लिया तो बैंक ने जो तहकीकात की है, उन्होंने सारे कागज वेरीफाई किए हैं, अगर वो कागज सही है तो ही लोन देते, नहीं तो लोन नहीं देते। उसमें आप नेशनलाइज बैंक या प्राइवेट सेक्टर के बड़े बैंक्स जैसे HDFC, ICICI, एक्सिस या पब्लिक सेक्टर के यूनियन बैंक, स्टेट बैंक, इनमें से किसी से आप लोन की बात करिए सो दैट आपको पेपर वर्क की क्लैरिटी 100% मिलेगी। हमारा ऑफिस उसके लिए उनको सपोर्ट करता है और इन हाउस टीम उसको पूरी लोन कराने में मदद करती है। देखिए मैं थोड़ा अलग मानता हूँ इसमें। आदमी घर प्राय अपनी जिंदगी में एक ही बार खरीदता है। या तो उसके फादर ने घर खरीदा तो बेटा बड़ा हो गया तो उसको घर छोटा पड़ा तो दूसरा खरीदता है, या अपना बेटा जब बड़ा होगा तो घर छोटा पड़ेगा तो दूसरा खरीदता है, या पहले 2 में रह रहे थे तो अब 3 में। लेकिन अपनी वर्किंग लाइफ में एक आदमी एक ही घर खरीदता है। दिस इज आवर एक्सपीरियंस। हमने हमेशा से ये माना है कि प्रोडक्ट देख के घर खरीदो, ऑफर देख के घर मत खरीदो। मुझे अगर 1 लाख रुपए सस्ता मिल रहा है तो मैं 40 लाख का घर खरीदूं, या मुझे 40 लाख का घर अच्छा मिल रहा है इसलिए मैं 40 लाख का घर खरीदूं, दोनों में फर्क है। ये कपड़ा नहीं है या ये कोई सेल नहीं है कि भाई अपन ने सेल आया तो खरीद लो। 1000-2000 रुपए का आइटम है कि बदल दिया, खराब भी हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके साथ 15-20 साल रहने वाली चीज है, उसको ऑफर के लालच में नहीं जाना चाहिए। ऑफर देना गलत है ये नहीं बोल रहा मैं, जो ऑफर दे रहे हैं वो उनकी अपनी मार्केटिंग है। अगर ऑफर के लालच में जाके गलत प्रोडक्ट सिलेक्ट करना या सही प्रोडक्ट कम ऑफर के साथ सिलेक्ट करना, ये बायर को अपनी सूझबूझ से डिसीजन लेना चाहिए। हम ऑफर देते हैं, ऐसा नहीं देते, लेकिन कंपैरेटिवली जो मार्केट में चलते हैं उससे हम काफी कम ऑफर देते हैं। हम ये मानते हैं कि प्रोडक्ट पे ज्यादा ध्यान दो और ऑफर इज नॉट द रीजन टू सेल। प्रोडक्ट शुड सेल बिकॉज प्रोडक्ट इज गुड। आप बड़ी कंपनीज जो भी हैं इंडिया भर में आप देखो, उनको प्रोडक्ट पे अपने वर्किंग करके प्रोडक्ट के ऊपर काम करते हैं, ना कि ऑफर के ऊपर काम करते हैं। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि बायर ने पास्ट क्रेडेंशियल्स पे बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो बिल्डर के पुरानी रेपुटेशन क्या रही उसके हिसाब से उसको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती है कि वेदर प्रोजेक्ट सही करेगा नहीं करेगा, कितने साल से काम कर रहा है और कौन कौन से बैंक से उस प्रोजेक्ट का होम लोन का टाई अप है। जो भी बिल्डर से वो ले रहे हैं, अगर वो रेरा के दायरे में आता है, मतलब 500 मीटर या 8 फ्लैट, तो उसका रेरा नंबर है कि नहीं। अगर वो रेरा के नंबर दायरे में नहीं आता तो ऑब्वियसली एग्जेम्प्टेड कैटेगरी है, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। बायर ने ये सारी चीजें देख के बैंक से होम लोन की बातचीत करके तभी आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि एक बार आपने बुकिंग के पैसे फंसा दिए तो वापस मिलने में आपको बहुत दिक्कत होती है। उससे अच्छा आप बैंक से पहले, भाई मैं ये SDPL के ये प्रोजेक्ट में बुक करने जा रहा हूँ, क्या मुझे होम लोन मिलेगा, या मैं गोदरेज के ये प्रोजेक्ट में बुक करने जा रहा हूँ मैं, अगर आपने बुकिंग के पहले होम लोन की क्लैरिटी ले ली तो गलत होने के चांसेस आपके कम हो जाते हैं। बाद में आपने वही बैंक से लेना या दूसरे बैंक से लेना वो आपका चॉइस है, लेकिन कम से कम आपने पहले पूछ लेना चाहिए कि भाई ये बैंक आप ये प्रोजेक्ट में लोन देते हो या नहीं देते हो। सो देखिए, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि ऑफर के बेसिस पे मैं काम नहीं करता। जब कोई आता है और क्या रिक्वायरमेंट रहती है, उनकी पेमेंट कंडीशंस क्या रहती है, उनके नंबर ऑफ फ्लैट्स वो क्या देख रहे हैं, उसके हिसाब से चर्चा कर सकते हैं। बट हम ज्यादा से ज्यादा फिक्स्ड प्राइस पे ही काम करना चाहते हैं। अफोर्डेबल हाउसिंग में हमने देखा है कि एक बार मैं आप बता दूं कि इतने पैसे लगेंगे तो आदमी अपना बजट पूरा कैलकुलेट करता है, उसको वो जमता है तो ही वो आगे बढ़ता है।
अगर हमने उसको ये बताया कि इसमें 25,000 कम हो जाएंगे या 50,000 कम हो जाएंगे तो उसकी अपेक्षा और बढ़ती है। अभी मैं किसी के रेफरेंस से आऊंगा तो 75,000 हो जाएंगे। उससे अच्छा एक फिक्स प्राइस पॉलिसी पे काम करो। हर आदमी के लिए एक ही रेट है, वो मेरे को पहचानता है तो भी वो रेट है, वो मेरे लिए नया कस्टमर है तो आज नहीं तो कल SDPL फैमिली से जुड़ रहा हो। सबको एक समान ट्रीटमेंट करो, एक जैसा बात करो, आज नहीं तो कल उसको सेटिस्फैक्शन की फीलिंग आती है। अगर हमने अलग अलग लोगों को अलग अलग ट्रीटमेंट दिया तो कोई ना कोई चीटेड फील करता है, उसको लगता है कि नहीं यार मेरे साथ गलत किया। तो इससे अच्छा सबके साथ ट्रांसपेरेंटली एक ही बात करो। ये सब सोच पे हम काम करते हैं। तो बहुत ज्यादा बल्क बुकिंग या बहुत ज्यादा ऑफर, ये रुझान हमारी कम रहती। देखिए हमारी मानना ये है, हम पहले एक समय था जब 2002-03 में 50 लाख के फ्लैट बनाते थे। 2002-03 में 50 लाख मतलब उस समय का वो टॉप मोस्ट फ्लैट था। बट 2005 के बाद से हमने ये महसूस किया कि नागपुर में मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास की पॉपुलेशन का ज्यादा क्वांटिटी है, जिसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए बहुत कम लोग काम कर। आज भी आप देखोगे तो 1 बेडरूम 15-16 लाख में बनाने वाले बहुत कम लोग हैं या नहीं के बराबर हैं। हमारे कुछ 2 बेडरूम्स 25-26 लाख के रेंज में हैं। ये सब कॉर्पोरेशन लिमिट के अंदर है। हमारा यही अपील रहेगा हर कस्टमर से जो घर खरीदने की सोच रहा है, एक बार जरूर हमारे फ्लैट का सैंपल फ्लैट, हमने एक फर्निश्ड सैंपल फ्लैट भी बनाया है, वो जरूर देखें। आपको समझ में आएगा कि क्वालिटी 15 लाख है इसलिए खराब है, ऐसा नहीं है। देखने से ही बात समझ में आती है। वर्बली तो सभी चीज अच्छी लगती है। मैं आपसे आधी घंटा बात करूंगा तो आपको लगेगा कि नहीं इनसे बेटर प्रोडक्ट कोई नहीं है, लेकिन जो दिखता है वो दिखता है। विजिट करें जरूर, बिफोर यू टेक एनी अदर डिसीजन एक बार हमारा प्रोजेक्ट विजिट करें, आपको खुद ही समझ जाएगा कि क्या क्वालिटी है और क्या नहीं।